नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सारिका आपकी हिंदी की अध्यापिका VR ग्लोबल स्कूल से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए, प्रथम सत्र के बाद अब दूसरा सत्र शुरू हो रहा है आपके पाठ्यक्रम का। तो उसके तहत मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पाठ्य पुस्तक में से पाठ 9 और जिसका नाम है घमंडी हाथी। बच्चों, जैसा कि नाम से ही परिचित हो रहा है कि हम यहाँ पर एक हाथी की बात करने वाले हैं जो कि घमंडी है। घमंडी जानते हो? घमंडी शब्द का अर्थ जो प्राणी घमंड करता हो। घमंड का अर्थ है अभिमान, गर्व। बच्चों, जानते हो अभिमान यानी घमंड एक ऐसा अवगुण है जो किसी भी प्राणी को ऊंचाई से लेकर जमीन पर गिरा देता है। अर्थात यह एक ऐसी बुराई है जो कोई भी प्राणी जिसमें यह आ जाती है, जिसमें यह घमंड आ जाता है, वह अपनी सब अच्छाइयों को छोड़कर बुराई पर चल पड़ता है और अंत में उसे दूसरों के सामने शर्मसार होना पड़ता है। तो इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। चलिए, आज का पाठ्यक्रम शुरू करते हुए पुस्तक पठन आरंभ करते हैं। जानवरों का एक सुंदर वन था। उसमें एक हाथी भी रहता था। एक दिन हाथी नदी के किनारे पानी पीने गया। हाथी को पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। बच्चों, यहाँ पर हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें एक हाथी है और वह एक सुंदर वन में रहता है। यानी यहाँ जंगल का नाम क्या है? सुंदर वन। ठीक है, वहाँ पर अनेक अलग अलग जानवर भी रहते हैं। तो एक दिन वह हाथी पानी पीने के लिए वन में गया, नदी के किनारे पर। तो वहां पर उसने अपनी परछाई देखी। परछाई का अर्थ है छाया देखना। परछाई का अर्थ है छाया। ठीक है, तो उसने अपनी परछाई देखी। अपनी परछाई देखकर वह सोचने लगा, अरे मैं तो बहुत बड़ा हूं। मुझसे बड़ा सुंदर वन में कोई भी जानवर नहीं है। मुझे ही जंगल का राजा होना चाहिए। ठीक है, यह सोचते सोचते हाथी आगे चल दिया। उसे रास्ते में लोमड़ी मिली। हाथी ने लोमड़ी से कहा, मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा। जो जीता वो जंगल का राजा। इस तरह से हाथी ने एक लोमड़ी को युद्ध के लिए ललकारा, क्योंकि वह घमंड में आ चुका था। हाथी को देखकर ही लोमड़ी डर गई और बिना लड़े ही हार मानकर बोली, आप ही हैं जंगल के राजा। अब क्योंकि हाथी का आकार बहुत बड़ा है और लोमड़ी उसके आकार को, उसकी शक्ति को देखकर ही डर गई और उसने स्वीकार कर लिया कि हाथी आप ही जंगल के राजा हो। हाथी झूमता हुआ आगे चला। चलते चलते उसे एक भालू मिला। हाथी ने भालू से कहा, मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा। जो जीता वो जंगल का राजा। अब यहाँ भी भालू से हाथी युद्ध करना चाह रहा है, यानी अपनी शक्ति दिखाना चाह रहा है और उसे युद्ध के लिए ललकार रहा है। भालू भी हाथी से डर गया और हार मानकर बोला, आप ही हैं जंगल के राजा। हाथी बहुत खुश हुआ और आगे चल दिया। चलते चलते उसे एक शेर मिला। हाथी ने शेर से कहा, मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा। जो जीता वो
जंगल का राजा। शेर को भी अपने बल पर घमंड था। घमंड का अर्थ बच्चों जानते हो ना, अभिमान। अब आप जानते हो कि शेर भी शक्तिशाली होता है, उसे भी अपनी शक्ति पर, अपनी ताकत पर घमंड था, अभिमान था। वह हाथी से लड़ने के लिए तैयार हो गया। हाथी ने अपनी सूंड में शेर को लपेटकर उल्टा पटक दिया। शेर ने भी हार मानकर कहा, आप ही हैं जंगल के राजा। अब तो हाथी घमंड से फूला न समाया। फूला न समाया का अर्थ होता है बहुत खुश होना। अपनी ताकत से उसने शेर को भी हरा दिया था, इसलिए हाथी अब बहुत खुश था। मैं सभी जानवरों से जीत गया, अब तो मैं जंगल का राजा बन गया हूँ। यह सोचते सोचते हाथी आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक चींटी मिली। हाथी ने घमंड करते हुए चींटी से भी कहा, मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आ जाओ, जो जीता वो जंगल का राजा। अब साफ साफ तौर पर कहें कि एक छोटी सी चींटी को भी हाथी ने युद्ध के लिए ललकारा, क्योंकि वह घमंड में आ चुका था। चींटी ने कहा, इतना घमंड ठीक नहीं है, मुझसे जीत कर दिखाओ। हाथी ने सूंड से चींटी को पकड़ना चाहा, लेकिन चींटी जल्दी से हाथी की सूंड के अंदर घुस गई और उसे काटने लगी। हाथी दर्द से तड़पने लगा। बच्चों जानते हो, चींटी हाथी की सूंड में जैसे ही घुसी होगी, उसने उस सूंड के भीतरी भाग को काटना शुरू कर दिया था। उसने चींटी को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु वह असफल रहा। असफल का अर्थ है सफल न होना। तब चींटी सूंड के अंदर से ही बोली, हाथी भाई, क्या अब भी तुम खुद को सबसे बड़ा जानवर और जंगल का राजा मानते हो? हाथी बोला, चींटी रानी, मुझे माफ कर दो, मैं हार गया। अब मैं कभी घमंड नहीं करूंगा। चींटी सूंड से बाहर निकल आई। हाथी अपनी गलती पर पछताता हुआ सुंदर वन में चला गया। इस तरह नन्ही सी चींटी ने हाथी के घमंड को चूर चूर कर दिया। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी, क्योंकि देखिए, एक छोटी सी चींटी अगर इतने बड़े विशालकाय हाथी को नीचा दिखा सकती है, उसके घमंड को दूर कर सकती है, तो हमें भी कभी दूसरों को छोटा नहीं समझना चाहिए, अर्थात अपने से कम नहीं समझना चाहिए, और हाथी के जैसा घमंड में नहीं दिखाना चाहिए। उम्मीद है आपको इस कहानी से बहुत अच्छी शिक्षा मिली होगी। चलिए बच्चों, मैं आपको लेकर आई हूँ भाषा की दुनिया में। भाषा की दुनिया में आज हम करने वाले हैं भाववाचक संज्ञा। बच्चों, संज्ञा शब्द से आप भली भांति परिचित हैं, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं संज्ञा के बारे में कि संज्ञा किसी भी नाम वाले शब्द को कहा जाता है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और यहाँ पर हम लोग भाववाचक संज्ञा के बारे में फिर से जानने वाले हैं, और यहाँ पर हम साधारण शब्दों को भाववाचक संज्ञा में कैसे बदलते हैं यह भी सीखेंगे। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, अच्छे व्यक्ति में अच्छाई का गुण होता है, ऐसे ही भले व्यक्ति में भलाई का गुण होता है। यहाँ पर
अच्छाई और भलाई दोनों संज्ञा शब्द हैं, इसलिए ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं और जिसमें कुछ शब्दों को रेखांकित भी किया गया है। इन रेखांकित शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलकर लिखना है। क, हाथी अपनी परछाई देखकर प्रसन्न हुआ। अब प्रसन्न शब्द को भाववाचक में बदलते हुए लिखेंगे प्रसन्न, प्रसन्नता। ख, हाथी बहुत घमंडी था। घमंडी, घमंडी से बनेगा घमंड। शेर को हराकर हाथी बहुत खुश हुआ। खुश से बनेगा खुशी। हाथी सबसे लड़ना चाहता था। लड़ना शब्द से बनेगा लड़ाई। चींटी को बाहर निकालने में हाथी सफल नहीं हुआ। सफल शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगा सफलता। ठीक है बच्चों, एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं। प्रसन्न, प्रसन्नता, घमंडी, घमंड, खुश, खुशी, लड़ना, लड़ाई, सफल, सफलता। इसके बाद हम कर रहे हैं अगला भाग, जिसमें आपको विशेषण शब्दों के बारे में पता चलेगा, लेकिन यहाँ हम इसे बिल्कुल एक साधारण तौर पर समझने वाले हैं। जैसे कि कुछ शब्द दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं। जैसे घमंडी, यहाँ पाठ में घमंडी किसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है? हाथी के लिए। जी हाँ, घमंडी हाथी। चतुर, चतुर कौन थी यहाँ पर? जी हाँ, चींटी, चतुर चींटी। डरपोक, अब डरपोक कौन थे जो डर गए थे? भालू, लोमड़ी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम अगले भाग में। आपको एक मुहावरा दिया गया है, फूला न समाना, और जिसका अर्थ पहले भी बता दिया गया है आपको, बहुत खुश होना। फूला न समाना, बहुत खुश होना, इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब आपको एक वाक्य बनाना है जिसमें यह शब्द का प्रयोग, इस मुहावरे का प्रयोग आपको करना है। तो मेरी तरफ से एक वाक्य जो मैंने बनाया है, अपनी परछाई देखकर हाथी फूला न समाया। बच्चों, इस तरह से अगर आपको कोई भी मुहावरा दिया जाता है या कोई भी शब्द दिया जाता है जिसका वाक्य में प्रयोग करना हो, आप उसे अपने अनुसार वाक्य भी बना सकते हैं। ठीक है, आपको जरूर प्रयास करना चाहिए, जरूर कोशिश करनी चाहिए। बच्चों, यह था आपका पाठ 9, घमंडी हाथी। अब आपको क्या करना है? आपको इस पाठ को बिल्कुल बड़े ध्यान से पढ़ना है और इसमें आए कठिन शब्दों को अपनी पुस्तिका में अवश्य लिखकर देखना है और अपनी गलतियों को सुधारना भी है। तो मिलते हैं हम अगले पाठ के साथ हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और खुश रहिए।